चलिए शुरुआत करेंगे। कई सवाल हमें मिले हैं। इस वक्त फोन लाइन पर राजेंद्र बॉम्बे जो कि नागपुर से हैं जुड़ रहे हैं। नमस्कार राजेंद्र जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा एज 45 है। एनुअल इनकम 5 लाख है। ओके। तो मेरे डॉटर 4 साल की है, तो उसके हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख और मैरिज के लिए 20 लाख। ओके। और आफ्टर रिटायरमेंट मुझे 50 लाख चाहिए। ठीक है, आपने क्लियर टारगेट्स अपने सेट किए हैं और आपने काफी सारे फंड्स भी भेजे हैं मेल पर जिनमें आप करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो वो कंटिन्यू रखना है या कुछ इसमें? पर एक सवाल मेरा आपसे है राजेंद्र जी कि जो भी आपने फंड्स चुने हैं, इनका चुनाव किस आधार पे आपने किया है? किसी एक्सपर्ट की सलाह ली थी या फिर खुद से भी आप फॉलो करते हैं कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है? शो देखते रहता हूँ मैं हमेशा। ओके, तो कितना समय हो गया इन सब फंड्स को? ये फंड्स को लगभग 5 साल हो गए। 4 या 5 ऑलराइट, गुड। ये एक अच्छी बात आपने बताया कि 5 साल से आपने शुरू किया और आगे भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पर। आप दीपेश जैसा ये बता रहे हैं, इन 6 फंड्स के अलावा भी पीपीएफ में ये 6,000 रुपए के आसपास निवेश करते हैं। आई थिंक वो चेंज होता रहता होगा। साथ ही इन्होंने ये बताया कि LIC की भी कुछ पॉलिसीज है जिसमें क्लोज टू अराउंड 20,000 ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप इन्हें? क्योंकि सबसे पहले जो इनका करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैसा लग रहा है? जो लक्ष्य इन्होंने रखे हैं उसको देखते हुए ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स है सफिशिएंट है लग रहे हैं आपको या कुछ चेंज करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक इनकी बेटी की पढ़ाई और शादी की बात है, वहां तक तो इनके जो अभी एग्जिस्टिंग सेविंग्स हैं, बेशक उसकी डिटेल्स नहीं है, या फिर जो इनका भी मंथली जो इनकी सेविंग्स हैं उस हिसाब से ये भी कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आती है रिटायरमेंट की, तो वहाँ शायद ये थोड़ा सा शॉर्ट रह सकते हैं। तो जैसे कि इनका तकरीबन मान के चलें कि इनका 41,000 40 से 41,000 इनकी मासिक आय है इनकी, और उसमें भी फिर उसका आप इनका लोन का EMI निकाल दिए 19,000 का। उसके बाद फिर आप कुछ इंश्योरेंस के प्रीमियम जो हैं वो निकालें, तकरीबन आपको 19 से 20,000 तक की इनकी जो सेविंग्स इनका बचता है। उसमें भी अभी मैं एक्सपेंसेस नहीं निकाले हैं। मान के चलें कि इसमें से आधा अमाउंट ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी बेटी की पढ़ाई के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 2,800 रुपये प्रति माह बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में डालें। जो शादी के लिए 2,100 रुपये ICICI फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड में डालें जी। उसके बाद जो रिटायरमेंट है, इसमें राजेंद्र जी आपने कुछ अपना जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसके आपने SIP अमाउंट दिए, पर ये नहीं बताया कि आपकी सेविंग्स कितनी है। थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है इसलिए बताना, पर तब भी आप तो आपका था कि 10,000 रुपये आपके महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4,900 रुपये आपके बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए जा चुके हैं। बचे 5,100 रुपये के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप 4,100 रुपये फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड में इन्वेस्ट करें और 1,000 रुपये प्रति माह ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में इन्वेस्ट करें। इससे तकरीबन आपका जब तक रिटायरमेंट 15 साल में आप तकरीबन 25 लाख रुपए आपके हो जाने चाहिए। अजम्पशन ये है कि 12% का आपको रिटर्न मिलता है। जो बचा 25 लाख है उसके लिए या फिर तो आपको जैसे आपका इनकम बढ़ता है या फिर जैसे आपके कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं तो आप और उसी प्रोपोर्शन में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग सेविंग्स हैं या PPF अकाउंट है, आपने उसका बैलेंस नहीं बताया तो आई कैन नॉट रियली कॉमेंट कि कितना बैलेंस है उसमें। तो उस हिसाब से आप बचे हुए 25 लाख रुपए के लिए आपको उस कॉर्पस पर अप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट दीपेश, इनके जैसे आप मेल देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी फंड्स इन्होंने लिए हैं जो इसी साल लॉन्च किए गए हैं, जिसमें रिलायंस रिटायरमेंट फंड। हाँ जी, नए फंड्स हैं जी जी नए फंड्स हैं। और प्लस फिर कुछ टिपिकली नाम के उस पर खरीद, जैसे चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, अच्छे फंड है, बुरे फंड नहीं है। चिल्ड्रन कैरियर बैलेंस फंड है, पर प्रॉब्ली पोर्टफोलियो में 7, 8, 9, 10 फंड रखने से फायदा नहीं है। 4-5 फंड पे रिलाई करें, इससे आपका सारा जो गोल रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाना चाहिए। परंतु जो आपकी शॉर्ट है आपका रिटायरमेंट उसके लिए पड़ेंगे, उसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। राइट, यानी कि जो नए फंड्स हैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल इन्होंने क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई दीपेश की बहुत ज्यादा संख्या है फंड्स की, यानी ऑलरेडी 6-7 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ फंड्स है उसको थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही दीपेश इन्होंने जैसा बताया था कि इनका हाउसिंग लोन भी एक चल रहा है जिसकी EMI क्लोज टू 19,000 जाती है, यानी कि आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर को भी देखें और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़े। 3 फंड्स आपको एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए हैं, उस पर
थोड़ा सा ध्यान दें। बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप और साथ ही फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। तो मेजरली इन 3 फंड्स में आप अपना एलोकेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए, इस वक्त फोन लाइन पर अरुण जैन है।